हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर और एक आईपीओ के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले जानना यहाँ पे बजाज फिनसर्व के बारे में। पिछले मार्केट में भी एक अच्छा गेन से ये बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो फिलहाल अभी यहाँ पे लगातार फोकस बना हुआ रहेगा जो मैंने शेयर किया था। खास बात क्या है कि जब तक यहाँ पे आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट में लिस्टिंग नहीं होगा ना, तब तक फोकस था, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि भाई बजाज हाउसिंग फाइनेंस का कल के दिन यहाँ पे लिस्टिंग होने वाला है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन उससे पहले जानते हैं यहाँ पे बजाज फिनसर्व के बारे में। तो मैं बता दूं कि देखो यहाँ पे टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पे दे रहे हैं एमके ग्लोबल। जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पर है 2150 रुपया का। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे टारगेट भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखो ये टारगेट यहाँ पर अचीव तो होना ही है, आज नहीं तो कल। देखो भाई मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया हुआ, जब ये अपने समय में एक पीक पॉइंट में गया था, फिर जब डाउन जा रहा था, ठीक है, उस समय भी, और बहुत सालों तक ये एक साइडवेज ही चला है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत से सर का कमेंट भी आ रहा था, तो भाई मैंने बोला था सर को कि जिस दिन ये मोमेंटम अपना जो है ना ब्रेकआउट कर देगा ना, उस दिन यहाँ पर रैली होने वाला है। और वही चीज़ है, एक बस यहाँ पर क्या था, रास्ता दिखाया आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने। और देख लो कि आज के समय बजाज फिनसर्व 1900 तक का लेवल यहाँ पे टच कर चुका है, और यहाँ पे सारे ब्रोकर यहाँ पे बुलिश नजर आ रहे हैं। तो आप लोग जरूर से निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। मैं तो यहाँ पे आखिरी सलाह यही दूंगा। बाकी यहाँ पे सेम वही चीज़ होगा बजाज फाइनेंस में भी, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग पेशेंस रखो, यदि पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होता है यार। बाप है, ठीक है, ये एक जो भी सेक्टर में ये है ना, वो सारा सेक्टर का देखोगे तो एक फादर की तरह ये काम करता है। इसलिए हम लोग क्यों डरें। तो भाई पेशेंस रखो, और यदि एक चीज़ गौर भी करोगे तो यहाँ पर जहाँ पर बजाज फिनसर्व में हम लोग डर से जो है स्टेक को सेल कर रहे हैं लगातार, तो भाई यहाँ पे बड़े पार्टी खरीद रहे हैं। जैसे कौन कौन, डोमेस्टिक और देख लो फॉरेन, ठीक है, दोनों यहाँ पे खरीद रहे हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्यों डर रहे हैं। और हम लोग जब डर के बेचते हैं तो कोई बड़ा पार्टी खरीदता है, तो भाई हम लोग यहाँ पे ये भी नहीं देखते हैं कि भाई कौन यहाँ पे खरीद रहा है। तो भाई ये भी पॉइंट देखने से बहुत कुछ मालूम चल जाता है जो आप लोग नहीं देखते हो। और देखो कि यहाँ पे बजाज जो है आपको फाइनेंस में भी, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भाई सेम चीज़ ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 12% से आपको पब्लिक है वो कम करते करते इससे 9.83% आ गया। और यही यहाँ पर आपको जो है फॉरेन का देखोगे तो 19% से बढ़कर 21%, और ऑलमोस्ट 13% से बढ़कर के डोमेस्टिक वाले का 14% से भी ज़्यादा का स्टेक यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखो कल के दिन यहाँ पे लिस्टिंग होने वाला है, लिस्टिंग यहाँ पे धमाकेदार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे प्लान क्या होना चाहिए, चलो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जीएमपी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। तो भाई देख सकते हो जो जीएमपी है वो यहाँ पर 110% का, मतलब आप लोग ये मान करके चलो कि भाई पैसा यहाँ पे डबल होने वाला है। अब आपने यहाँ पे स्मॉल एचएनआई में लगाया है, या फिर आपने यहाँ पे बिग एचएनआई में लगाया है, या फिर आपने यहाँ पे लगाया है जो रिटेल कैटेगरी में, तो ये आप लोग ही जानते हो कि यदि मिल गया है ना, तो भाई इससे लक अच्छा किसी का नहीं होगा। तो भाई पैसा तो यहाँ पे डबल होने वाला है, इसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन यहाँ पे प्लान क्या भाई, क्या हम लोग फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? भाई ऐसा मेरा बोलना होगा, बिल्कुल अभी मत लेना, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अब आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 100% का, तो आप लोग भी बेचोगे, और बेचोगे तो क्या होगा, तो भाई कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। साथ साथ ये देखोगे तो जो इसका वैल्यूएशन है वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आपको, मतलब बढ़कर के आपको ये लिस्टिंग होने वाला है। तो भाई ये भी चीज़ को गौर करना, ठीक है। बस जोश में आकर के ये मत समझना कि भाई बजाज हाउसिंग का है, मतलब बजाज ग्रुप का है, तो चलो हम लोग बाई कर लेते हैं। जिसका लिस्टिंग अच्छा गया है उसका कुछ करेक्शन भी होता है, और करेक्शन यहाँ पर भी होगा, तो इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे सब्र रखना है। बाकी यदि आपके पास है तो फिर आपको ज़रूर से यहाँ पे सेल आउट, या फिर आप लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो जिस तरह से मार्केट इसे हैंडल करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 80% तक तो, या फिर 90% आपको ज़रूर से बेच देना ही चाहिए, क्योंकि भाई आईपीओ है और लिस्टिंग अच्छा मिल रहा है। उसके बाद चलो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जोमेटो के बारे में। देखो जोमेटो में आपको 3.66% यहाँ पे फॉल हुआ है। अब भाई मैंने क्या बताया था कि जब गिरेगा तो कुछ, मतलब जब बढ़ेगा लगातार तो कुछ तो गिरेगा ना, और वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। मतलब एक तरह का छोटा मोटा यहाँ पे करेक्शन है। अब प्रॉफिट होगा तो लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, बस वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पे यदि हम लोग टारगेट का बात करें तो बहुत सारे ब्रोकर एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पे 18% तक आपको अपसाइड का यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का भी यहाँ पे टारगेट
टारगेट हम लोग को मतलब देखने को मिल रहा है। और ये खास बात क्या है कि ना सबसे ज़्यादा फोकस यदि मतलब सबसे ज़्यादा यदि कोई फोकस कोई किया है ना तो वो यहाँ पे वो यहाँ पे जेफरीज है, ठीक है। शुरू से ही उनका टारगेट प्राइस सबसे बेहतर था और आज के समय भी वो टारगेट प्राइस यहाँ पे 340 के ऊपर वो यहाँ पे देते हुए दिखाई भी दे रहे थे जो मैंने शेयर किया था। तो इस तरह का यहाँ पे जेफरीज का, CLSA का, ठीक है, सबका टारगेट आपको 300 प्लस का ही दिखाई दे रहा है। तो आपको आराम से पेशेंस से होल्ड करना है। बिजनेस हम लोग जानते हैं, लेकिन यदि हम लोग बात करें ना तो भाई ऐसा नहीं कि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पर बेहतर हो गया। यदि आप लोग ये सोचते हो कि भाई 4 क्वार्टर यहाँ पे प्रॉफिट में आ गया तो मतलब कंपनी का फंडामेंटल सब सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल अभी भी बहुत ही ख़राब है और अभी भी कम से कम 2-3 साल तक लगेगा, उसके बाद ही कुछ यहाँ पे सही होगा। तो ये मत सोचना कि भाई फंडामेंटल बेहतर हो गया, नहीं। अभी गेन का वजह यहाँ पे क्या है कि भाई कुछ क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट और कुछ एक अच्छे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं जिसके वजह से यहाँ पे फोकस बना हुआ है। तो बस अब इतना ही समझो कि फंडामेंटल अभी भी ख़राब ही है, बस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।